मैंने गलती से लाखों डॉलर की रोलेक्स घड़ी गिरा बैठा, लेकिन जब मैं उसे ढूंढने के लिए पानी में गोता लगाया तो संयोग से मुझे एक रहस्यमयी पत्थर मिल गया। एक अनुभवी खजाना शिकारी होने के नाते मैंने तुरंत पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों में गिटी बैलस्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाला पत्थर है। आमतौर पर ऐसे पत्थर डूबे हुए खजाने से भरे पुराने जहाज के आसपास ही मिलते हैं, इसीलिए मैं फौरन ऊपर आया और अपने साथियों को इस खोज के बारे में बताया। यह सुनते ही मेरे साथी हथियार लेकर पानी में कूद पड़े और खोज शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे एक नई चीज मिली। जब मैंने उसे रेत से निकाला तब पता चला कि यह सैकड़ों साल पुराना सोने का खंजर है। इतना कीमती खजाना मिलते ही मैं बहुत खुश हो गया। अब बस समुद्र की तलहटी में असली खजाना ढूंढना बाकी था, फिर हम अरबपति बन जाएंगे। खोज को तेज करने के लिए हम बाजार गए और ढेर सारा डिटेक्शन उपकरण खरीद लाए। फिर उसी समुद्री इलाके में लौट आए। सबसे पहले हमने रस्सियों से संभावित क्षेत्र को चिह्नित किया, फिर मेटल डिटेक्टर से धीरे धीरे खोज शुरू की। ज्यादा देर नहीं लगी, मेटल डिटेक्टर ने सिग्नल दिया। मैंने तुरंत साथियों को बताया और हेयर ड्रायर से ऊपरी रेत उड़ाने को कहा। थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक मोटी लोहे की चेन नजर आई। हमें समझते देर न लगी कि नीचे बहुत बड़ा खजाना दबा है। मैंने साथ ही से हेयर ड्रायर की पावर बढ़ाने को कहा। जैसे जैसे रेत दोनों तरफ उड़ती गई, नीचे का बड़ा खजाना सामने आया। वह सैकड़ों साल से दबी हुई एक प्राचीन तोप निकली। इसे ऊपर लाने के लिए हमने दोनों तरफ रस्सियां बांधी, फिर एयर बैग्स में साफ हवा भरी और दोनों ने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। ये विशाल वस्तु धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जैसे ही हम तोप को जहाज पर चढ़ाने वाले थे, तभी हमारी साथी लिसा ने अचानक अलार्म सुना। कोस्ट गार्ड की नियमित जांच का समय हो गया था। पानी के अंदर यह खबर सुनकर हम डर गए, क्योंकि अगर हम यह पुरानी तोप ऊपर ले जाते तो नीचे का खजाना भी सबके सामने आ जाता और सरकार सब कुछ अपने कब्जे में ले लेती। हमारा हाथ कुछ नहीं आता। ऐसा न हो, इसके लिए मैंने तुरंत साथी को इशारा किया कि थोड़ी हवा निकालकर तोप को पानी में ही अस्थायी रूप से स्थिर कर दो। लेकिन जैसे ही उसने एयर बैग खोला, गलती से सारी हवा एकदम निकल गई। हजारों पाउंड वजनी तोप अनियंत्रित रूप से समुद्र तल की ओर गिरने लगी और मेरे साथी का हाथ रस्सी में फंस गया। वह भी तोप के साथ नीचे खींचता चला गया। जैसे ही तोप नीचे गिरी, उसने मेरे साथी की बाजू को पूरी तरह कुचल दिया। उससे भी भयानक बात यह थी कि हमारी ऑक्सीजन भी अब खत्म होने वाली थी।